तो हम इसी साइड से मिट्टी पलटते हुए इस नाली पर डालते हुए चलेंगे। जतरा लगवाने के बाद पहला जतरा लगेगा, जतरा लगवा लो पहले, और खेत में देसी खाद भी डाल लो, और वो तो मिट्टी पलट के दब जाएगा नीचे। दबने का नहीं, वो अगर हम उसे दाब देंगे। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, मैं इंद्रजीत सिंह, स्वागत है आपका किसान संघर्ष में। तो भाई दोस्तों, आज की वीडियो में दो चर्चा करेंगे हम। एक तो ये कि जैसे हम ट्रेंच की खेती करनी तो उसके लिए क्या बहुत बड़े बारदानों की ज़रूरत है भाई, छोटा ट्रैक्टर या उसके इम्प्लीमेंट की ज़रूरत है। और दूसरा, जैसे यहाँ पूरी दुनिया में मिट्टी पलटते हैं भाई, गन्ने की जब खेती करते हैं या वैसे भी खेती करते हैं तो मिट्टी पलटते हैं। मिट्टी पलट से 1 फीट 1.5 फीट 2 फुट तक जितने भी हमारे पावर के ट्रैक्टर या यंत्र हैं ऐसे, तो उनसे मिट्टी पलटने के बाद में ही हम कोई किसी भी फसल की सोइंग करते हैं, बुआई करते हैं। लेकिन उत्तर भारत के ये कुछ ज़िले ऐसे हैं जहाँ पे मिट्टी नहीं पलटते। डरता है यहाँ का किसान कि भाई मिट्टी पलटने से इसमें पेड़ी निकल कर आ जाएगी, नीचे से कमज़ोर ज़मीन नीचे आ जाएगी और ऊपर की जो उपजाऊ ज़मीन है यानी कि हमारी कड़ी जो ज़मीन है वो नीचे चली जाएगी और हमारा उत्पादन जाएगा घट। लेकिन भाई ये इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा कि भाई ऐसा नहीं है, और इसमें एक खास टेक्निक है जिसे अपना के मिट्टी पलट कर और इनकी उत्पादन बढ़ा है। ये आप सामने देख रहे हैं गन्ने, बहुत लाजवाब फसल खड़ी है। और ये सामने आप देख रहे हैं ये 38 बीज है जो कि पिट चुका पूरा, यानी कि पूरे बीमारी आ रही, रोग आ रहे, और इनके यहाँ पे खड़ा शानदार। और भी इन्होंने बीज लगा रखे, बहुत प्रोग्रेसिव किसान है। तो ये अमित भाई का खेत है, पीड़ना के रहने वाले, ज़िला मुजफ्फरनगर में। तो भाई यही सब चर्चा होगी और चलते हैं अमित भाई के पास। अमित जी नमस्कार। नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका किसान संघर्ष में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत जी, आप हमारे यहाँ पर आए और आपके दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। तो अमित भाई बस इसमें ये बताएं कि भाई इसमें तो हम जानेंगे नहीं, फसल आपकी बहुत बढ़िया खड़ी, इसमें तो बहुत वृहद विषय हो सके, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हाँ जी। लेकिन इसमें हम दो चर्चा करेंगे। हाँ जी। पहली चर्चा तो ये कि आपने बताया था कि भाई कोई खास इम्प्लीमेंट नहीं है हम पे, कोई छोटा नहीं कुछ नहीं, बस अपने बैलों से ही कर रहे जी। हाँ, तो पहला तो सेगमेंट ये रहेगा। दूसरा ये रहेगा कि जो मिट्टी पलटने वाली बात है उस पर चर्चा करेंगे। अच्छा। तो पहले आप बताएं कि फिर ये बिना इम्प्लीमेंट के और जो बैल हैं अपने जो बैलों से खेती कर रहे थे जी, उन्हीं से ही आप ट्रेंच गन्ना तैयार कर रहे हैं। हाँ जी। तो वो किस ढंग से कर रहे हैं? वो तरीका ये है कि छोटा जब गन्ना रहा तो 2 बैल चलाते हैं जी हम जी। और उसके बाद में ना जैसा मतलब बड़ा गन्ना हो गया फिर सिंगल बैल से कर लें, हल्की मिट्टी चढ़ाई जा, बुआई करे जा, हल्की मिट्टी लगाई जा, तो बस इस तरह से सिंगल बैल से बाद में मिट्टी चढ़ाई जा बस। नहीं, जैसे सिंगल बैल आप चला रहे हैं इसमें जी, तो बैल या वो झोटा चलाने के लिए 2 आदमी चाहिए, एक चलाने वाला, एक पीछे वो जो मशीन है वो। हाँ, बस वो तो चल जा, उसमें तो कोई दिक्कत वाली बैल बात अकेले चल जा, अकेला चल जा बैल तो पीछे से बोलने से। हाँ, पीछे से भी बोलने था कि एक लंबा जेवड़ा रखा जी उसी से चल जा जी, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, जो मिट्टी चढ़ाने का जो यंत्र है जी, वो किस टाइप का है? मतलब थोड़ा मिट्टी चढ़ाने का वो एक अभी यहाँ पे बुढ़ाना मोड़ पर बनवाया था वो जी, वो करीब 1200 रुपए के आसपास बन गया था जी। तो उसी से हल पर जो सिंगल बैल का हल है उसी पर लगाओ और उसी से मिट्टी चढ़ा दे। तो पहले जुताई करते होंगे? हाँ, वो कल्टीवेटर से जुताई कर लें 2-3 बार, फिर जितनी मिट्टी हो उसे साइड में लगा दें, फिर बुआई कर दें, फिर वो साइड में लगा दें। 2-3 प्रक्रिया में ऐसे ही आराम से कर लें। तो कितनी दूरी तक वो सूटेबल है जो आपका यंत्र है मिट्टी चढ़ाने वाला? वो करीब 4.5 फीट तक सूटेबल है वो, क्योंकि उसमें पिछली साइड में ऐसी पंखे की पत्तियां लगाई हुई हैं कि वो कितना ही चौड़ा फ्लेक्सिबल है कि कितना ही नेड़ा कहाँ तक भी कर सका जी। तो अमित भाई, जैसे ये सेगमेंट तो पूरा हो गया हमारा। हाँ जी, मिट्टी चढ़ाने का गन्ने पे जी इंद्रजीत भाई। तो जो दूसरा सेगमेंट की हम बात कर रहे हैं, जो आप मिट्टी पलटने की बात कर रहे थे जी, तो उसमें क्या लाभ क्या हानि? क्योंकि यहाँ का किसान थोड़ा डरता है कि भाई पीली मिट्टी ऊपर आ जाएगी और काली मिट्टी इंद्रजीत भाई उसका एक सिस्टम हमने भी देखा, हम भी पहले डरते थे, 1-2 खेत में करा, गड़बड़ भी हुई, लेकिन हमने उसका वो फंडा जो था वो चेंज कर दिया। मिट्टी पलटने का हम क्या करता है किसान कि हम चाहे मिट्टी पलटी और मिट्टी पलटने के बाद खेत ऊंचा नीचा महसूस करेगा और उसके बाद उसमें वो जतरा लगवाओगा। वो जतरा लगवाने के बाद वो खेत फिर ऐसा कैसा ही दब जा, तो उसमें जड़ें ग्रोथ नहीं कर पाती, नीचे तक नहीं फैल पाती, उसकी ऑक्सीजन फिर खत्म कर, हाँ फिर खत्म हो जा, तो वो फिर गन्ना ग्रोथ नहीं कर पाता, ना हाइट ले पाता, तो उसका भी बहुत ज्यादा प्रभाव है। अच्छा, तो उसको हमने तो चेंज कर दिया इंद्रजीत भाई। कैसे चेंज करा इंद्रजीत भाई? मैं चलो आपको खाली खेत में समझाऊं एक बार। जी अमित भाई बताओ। भाई इसमें ऐसा कंडीशन है, जैसा हमारे खेत है और ये नाली है बराबर में, हम इस नाली से पानी इस साइड में खेत में चलाओगे तो हम इसी साइड से मिट्टी पलटते हुए इस नाली पर डालते हुए चलेंगे। जतरा लगवाने के बाद पहला जतरा लगेगा, जतरा लगवा लो पहले, और खेत में देसी खाद भी डाल लो,
और वो तो मिट्टी पलट के दब जाएगा नीचे। दबने का नहीं, वो अगर हम उसे दाब देंगे तो जो हमारी 3-4 इंच पर जो खरपतवार हो रही, वो खरपतवार उस खाद को ले नहीं पाएगी, सिर्फ टोटल गन्ना ही ले पाओगा। गन्ने की जड़ नीचे तक, हाँ नीचे तक जड़ चली जाएंगी और गन्ने की जड़ ही खाद ले पाओगे। और फिर वो मिट्टी जो ट्रंच के गन्ने में बाद में मिट्टी लगाओगे तो वो पौधे के पास चली जाएगी, वो हमारी खाद सुरक्षित पड़ी रहेगी। नहीं, जैसे मान ले एक साइड से आप पलटने की बात कर रहे हैं, हाँ, तो एक साइड से पलटते हुए चले गए, हाँ हाँ, तो उसके दूसरी साइड खेत के तो वहाँ गहर हो जाएगी। नहीं, गहर नहीं होने की भाई इंद्रजीत। हाँ, तो भाई इसमें ऐसा है कि हम इधर से मिट्टी पलटते हुए चले इधर से, तो इधर ऊंचा होता चला जाएगा हमारा। और हमें एक साइड हम ट्रैक्टर बार बार पीछे हटा कर रहे तो रिवर्सेबल हो हमारे पास। अच्छा। ये जो सिंगल वाला है ना, तो सब ट्रैक्टर को बैक लेकर बैक लगाते हुए हटा कर रखे जाओ पीछे से, और एक साइड से मिट्टी पलटते चले जाओ पूरे खेत की एक साइड। हाँ, एक साइड से, और उस साइड में जाने के बाद में गहर हो जाएगी हमारे खेत में। हल्की सी गहर होगी तो पानी तो हमारा उस साइड ही पहुंचाना है ना हम, तो हल्की सी गहर का कोई फर्क नहीं पड़ता जी। और उसके बाद ना हम क्या कर, लोग बाग क्या कर रहे हैं कि वो खेत की मिट्टी पलट दिया, ऐसे ही छोड़ दिया, जो वो पीली मिट्टी है वो सूख जा। नहीं, इसमें तो थ्योरी ये क्या है ना कि भाई जो मिट्टी पलट दी और खेत को थोड़ा सा धूप लगा दो 2-4। नहीं, वो दरअसल में वो सिस्टम गलत है। उसमें क्या है कि सिस्टम अगर जो हमने उसकी मिट्टी पलटा कर सुखा दी, तो सुखाने के बाद में वो मिट्टी के डले नहीं फूटते भाई, और वो जब भी जहां भी पड़े रहेंगे में अलग थलग पड़े रहेंगे बिल्कुल। तो इसलिए हमने तो ये सोचा कि उससे अगले दिन आज मिट्टी पलटी, अगले दिन सुबह ही उठाकर उसमें ना एक टिलर निकाल दिया। अच्छा। और टिलर निकालने के बाद में जो डली थी मैं सारी ऊपर रुड़ को मैं सारी ऊपर आ गई, और भी ऊपर आ गई। हाँ, जो नीचे की थी मैं सब ऊपर आ गई डली रुड़ को। और उसके बाद जब भी हाथों हाथ थी उसमें एक रूटरी निकलवा दी, तो वो जो पीली मिट्टी थी और काली मिट्टी हमारी उपजाऊ मिट्टी में आपस में बिल्कुल मिक्स होगी, और मिक्स होने के बाद बिल्कुल फिट हो गया काम, खेत बिल्कुल तैयार लाजवाब। और तो बस उसमें फिर अपना बस जुताई अपना खेत में खूड़ करो और अपना गन्ना बुआई का काम शुरू। यानी कि हवा बनी रहेगी इसमें, खेत में ऑक्सीजन बराबर बनी रहेगी भाई। जी। बहुत ज्यादा जड़ नीचे तक फैलेगी और ऑक्सीजन बनी रहेगी। जी। अच्छा, उसमें एक कंडीशन और देखी हम ना, एक खेत में पानी की बूंद नहीं रुकती। अच्छा। जड़ें इतनी नीचे तक पहुंचेंगी और खेत में ऑक्सीजन इतनी नीचे तक रहेगी कि पानी की बूंद ही नहीं रुकती। एक फर्क और लगा, अब हम करीब 1 फीट तक भी मिट्टी खेत के में चढ़ाओगे जब गन्ना बोने के बाद में भी, तो वह मिट्टी बिल्कुल ही इतनी मुलायम खुदेगी नीचे से, इतनी उपजाऊ मिट्टी, बिल्कुल मुलायम सॉफ्ट मिट्टी रहेगी भाई। ट्रैक्टर से चढ़ा रहे तो भी जोड़ नहीं पड़ रहा जी, कुछ नहीं, बिल्कुल हम तो भाई बैलों से चढ़ा रहे, इतनी सॉफ्ट मिट्टी, जोर पड़ी ना, बिल्कुल भी नहीं पड़ रहा, इतनी सॉफ्ट मिट्टी हो रही कि क्या लोगे आप पूछ का। जैसे शुरू के साल ही करी। हाँ भाई, तो पैदावार बढ़ी आपकी? पैदावार भाई देख लो तुम, खेत पैदावार तो बढ़ी रही। देखो भाई, शानदार वो तो तुम्हारी आंखों के आगे है भाई इंद्रजीत भाई। जी। तो भाई दर्शकों, ये अमित भाई के विचार थे इसमें, बिना यंत्रों के खेती मतलब ट्रेंच करना कैसे होगा मैं, और भाई दूसरा जो मिट्टी पलटने का जो एक मेन पॉइंट इन्होंने बताया, ये दोनों विचार भाई गेन पुटअप करे। इसमें कुछ छूट गया हो तो भाई कुछ और जानकारी चाहिए तो भाई दोबारा वीडियो बन सके, कमेंट करके बता दियो भाई दर्शकों। और भाई वीडियो अच्छी लगे तो भाई लाइक करें, शेयर करें और भाई चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।